and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear children, today in this video I will work out some more problems of exercise 1.1. In my previous video I did up to the question number 6, so today I will start from the question number 7. Okay, let us start with the question number 7. Question number 7 is, in a magic square each row, column and diagonal have the same sum, check which of the following is a magic square. तो देखिए ये व्हाइट बोर्ड में दो स्क्वायर हैं, ये दो स्क्वायर है कि ये मैजिक स्क्वायर है और नहीं है, हम लोग इसको एग्जामिन करना है, इसको देखना है। तो मैजिक स्क्वायर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मैजिक स्क्वायर का जो दिस इज कॉल्ड रो, these are rows. Rows means the horizontal line and this is the vertical line. These are vertical lines. Vertical lines are called column and a corner to corner. This corner to corner, this is called diagonal. This corner is diagonal. तो मैजिक स्क्वायर में हम लोग जो सम है हॉरिजॉन्टल सम, वर्टिकल सम एंड डायगोनल सम करने से सब सम क्या होता है, सेम मिलता है। और मतलब इस पे जितना नंबर है इसको ऐड करने से रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली ऐड करने से जो वैल्यू मिलता है, जो नंबर मिलता है, सेम मिलता है। अगर सेम मिलता है तो इट इज कॉल्ड द मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो हम लोग को एग्जामिन करना है, एक 1 नंबर स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर होता है और नहीं होते, उसी को देखना है, उसी को एग्जामिन करना है। देख लीजिए, तो फर्स्ट हम लोग कॉलम वाइज इसको सम करके देखेंगे। दिस इज कॉलम वाइज, कॉलम मीन्स द वर्टिकल लाइन्स 5 - 5 0 हियर, -1 -2 +3। इसको फटाफट करके देखिए आप, -1 -2 दोनों का पहले नेगेटिव साइन है, इसलिए दोनों प्लस करना है। 1 and 2 3, तो माइनस साइन है बोल के -3 +3 दैट इज 0। इसमें -4 एंड -3 कीजिए, जो सेम साइन है इसको प्लस कीजिए, 4 + 3 7, दोनों से पहले माइनस साइन है बोल के -7 + 7 इट इज ऑल्सो 0। ओके, नेक्स्ट रो वाइज 5। अच्छा, -4 -1, फर्स्ट जो नेगेटिव साइन है उसको प्लस करके दिया, 4 1 5, नेगेटिव साइन है बोल के -5, तो ये दोनों मिलके होगा -5 फिर +5 दैट इज 0। ओके, इसमें देखिए -5 -2 दोनों नेगेटिव है तो प्लस कीजिए, 5 2 7, सो -7 और +7 दैट इज 0। 3 - 3 दैट इज 0। तो रो वाइज भी सम हो गया, ऐड किया है। अभी डायगोनली -2 -3 दैट इज -5, ये दोनों को प्लस करने से होता है -5 फिर +5 दैट इज 0। इसमें -4 -2 दोनों को प्लस कीजिए, -6 0 दैट इज -6। ओके, इसमें देख लीजिए डायगोनल हम लोग जो रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम किया है सब में 0 मिला है, लेकिन डायगोनल जो है एक डायगोनल में 0 मिला है, लेकिन अनदर डायगोनल में क्या मिला है, -6। सो क्योंकि सेम नहीं मिला है, देयरफॉर द स्क्वायर 1 is not a magic square, is not a magic square। ओके, तो सिमिलरली हम लोग एक 2 नंबर्स सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, हम पहले इसको कॉलम वाइज करता हूँ। देखिए, -6 -4 दैट इज -10 +1 दैट इज -9, -10 -3 that is 13, -13 +4 that is -9, -2 -7 that is -9। okay, next 1 -10, 1 -10 is -9, तो -4 -3 -7 और -2 that is -9, -6 +4 और पहला माइनस को देख लेंगे, -6 -7 that is -13 +4 that is -9। इसको डायगोनली कीजिए, -7 -3 that is -10 +1 it is also -9 और -3 -6 that is -9। so here all the sums are equal, therefore the square 2 is a magic square। okay, okay, this is very interesting। Question number 8, verify a minus within bracket minus b is equal to a plus b for the following numbers
ए इज इक्वल टू 21, बी इज इक्वल टू 18। हम लोग को वेरीफाई करना है ए माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, इसको वेरीफाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट। वेरीफाई। First we will take the left hand side. Left hand side. This is the right hand side and this is left hand side. Left hand side is A minus minus B. Okay. A. The value of A is 21. So A का नीचे ही हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे 21. Then minus sign within bracket minus B. B means 18. Okay. Okay. This is 21. Minus and minus. दोनों minus minus क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस, दैट इज 18। 21 प्लस 18, 21 एंड 18 को प्लस कीजिए, फटाफट कीजिए। 21 प्लस 18, 8, दैट इज 39। 39। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज व्हाट? राइट हैंड साइड इज ए प्लस बी। ए प्लस बी. Below A, put the values of A, that is 21 plus sign B. B means 18. 21 plus 18, it is 31. 39. Okay, it is 39. So क्या मिला है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। वेरीफाइड। दिस इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट अनदर I'll show 4 क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्थ पार्ट है 4, इसको हम लोग अभी देख लेंगे। बाकी जो 2, 3 ये आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो 4 इज A is equal to 28, A is equal to 28 and B is equal to 11. Okay, the question is same question. तो वेरीफाई हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज A minus minus B. We just put the value of A is 28 minus within bracket minus B, that is minus 11. 28 minus and minus plus 11. It is also 39. Okay, it is also 39. Next is right hand side. A plus B. The value of A is 28 प्लस 11। अब लोग राफ वर्क कीजिए, राफ वर्क करके देखिए, प्लस करके देखिए क्या कितना होता है। 28 प्लस 11, 28 प्लस 11 कीजिए, 8 प्लस 1 दैट इज 9, 2 प्लस 1 दैट इज 39. ओके, सो इट विल बी 39. Hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? therefore A minus minus B is equal to A plus B. So verified. ओके, ऐसा करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. The question is, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is on the first step. The water level is at the 9th step. एक वाटर टैंक है, उसका इनसाइड में स्टेप्स है। स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। तो ए मंकी वाज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। टॉप मोस्ट, ऊपर में सबसे बड़ा, सबसे टॉप में जो स्टेप है उसमें बैठा था। ओके, एंड द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और वाटर लेवल 9th स्टेप में था। तो क्वेश्चन इज, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? अरे देखिए, अभी मंकी है, मंकी का तो नेचर ही ऐसा है। उसने क्या किया है? जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप से 3 स्टेप डाउन में जंप किया है। 3 स्टेप्स एक साथ 3 स्टेप्स जंप किया है, फिर वहाँ बैठ के तुरंत फिर बैक में 2 स्टेप जंप किया है। ये तो मंकी का नेचर होता है।
तो फिर 3 स्टेप जंप किया, फिर बैक 2 स्टेप्स जंप किया है। तो ऐसा करके उसका 9th स्टेप है कि वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए मंकी को कितना जंप करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे द स्टेप्स मूव्ड डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द स्टेप्स मूव्ड अप आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट द स्टेप्स मूव्ड डाउन आर represented by positive integer and the steps moved up are represented by negative integers, okay। तो initially the monkey, जो monkey है, initially the monkey was sitting on the topmost step, that is the first step। okay, so in one jump the monkey will be at, okay, देखिए, इनिशियली द मंकी वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप, इसका मतलब मंकी फर्स्ट स्टेप नंबर 1 स्टेप में बैठा था। ओके, तो उसने क्या है, फर्स्ट जंप किया है। एक जंप में उसने कितना स्टेप क्रॉस करते हैं, 3 स्टेप्स। ओके, तो इसलिए 1 + 3 दैट इज विल बी एट 4 स्टेप्स। ओके, इन one jump, sorry, not one jump, in first jump the monkey will be at 4 steps। okay, next we'll see in the second jump। देखिए, ये फर्स्ट जंप वो कहाँ था, नीचे तरफ जंप किया है 3 स्टेप्स। अभी सेकेंड जंप में क्या किया है उसने, बैक साइड towards up, above towards up, उसने 2 स्टेप्स बैक किया है। तो इन सेकेंड जंप द monkey will be at अभी 4th स्टेप से उसने बैक जंप किया है 2 स्टेप्स। तो बैक जंप मतलब 4 प्लस हम इसको क्या करेंगे -2, दैट इज 4 - 2 और दैट इज अगेन सेकेंड स्टेप्स। उसने फिर बैक करके सेकेंड स्टेप्स में आ गया। ओके, नेक्स्ट इन थर्ड जंप
The monkey will be at देखिए सेकेंड जंप में बैक जंप क्या था, अभी थर्ड जंप में क्या करेगा, उसने मूव्ड डाउन 3 स्टेप्स, तो सो इट विल बी 2 + 3 स्टेप्स और इट विल बी एट 5 स्टेप्स। तो हम लोगों को कहाँ पहुँचना है, मंकी को कहाँ पहुँचना है, 9th स्टेप तक पहुँचना है। ओके, in fourth jump the monkey will be at, अभी फोर्थ जंप वो बैक जंप करेगा, 5 प्लस कितना बैक जंप, 2 स्टेप, 5 - 2, that is 3 steps in fourth jump. Okay, next in fifth jump the monkey will be at 3 + 3 steps, that is 6 steps. Okay, next in sixth jump उसने बैक जंप करेगा, 6 + -2, that is 6 - 2 और 4 स्टेप। सिक्स्थ जंप में वो 4 स्टेप्स पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इन सेवेंथ जंप the monkey will be at 4 + 3 steps, that is 7th steps in 7th jump. Next 8th jump, in 8th jump the monkey will be at 7 प्लस इसमें -2, that is 7 - 2 और 5 स्टेप्स, तो उसने बैक जंप किया था 2 स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट 9th जंप में, 9th जंप द मंकी विल बी एट, 9th जंप को फ्रंट जंप मतलब आगे तरफ जंप किया है, टुवर्ड्स डाउन, तो 5 + 3 स्टेप्स, that is 8 steps. Next in 10th jump, the monkey will be at, अभी वो 2 स्टेप्स बैक जंप किया है, 8 + -2, that is 8 - 2 और 6 स्टेप्स। ओके, तो इन 10th जंप मंकी कौन सा स्टेप में पहुंच गया, 6th स्टेप में पहुंच गया। तो 11th जंप में क्या होगा, देखो इन 11th जंप द मंकी, इसमें 3 स्टेप्स डाउन जंप किया, फ्रंट जंप, तो 6 + 3 स्टेप्स, दैट इज 9 स्टेप्स। नाउ क्वेश्चन है वाटर कौन सा लेवल में है, वाटर 9 स्टेप्स लेवल में है, तो मंकी 9 स्टेप्स लेवल में, 9 स्टेप्स में पहुंचने के लिए कितना जंप लगाया है, 11th जंप लगाया है, हेंस इट विल बी द आंसर। हेंस द मंकी took 11th jump to reach the, hence the monkey took
Okay, question is what? How many jump will he reach? Hence, okay. Hence, in 11th jump, the monkey. Hence, in 11th jump, the monkey will reach the water level. Okay, this is very interesting मैथ्स. मंकी ने क्या किया है, 3 स्टेप्स जंप करके सामने गया है, मीन्स डाउन साइड चला गया, फिर उसने बैक करके 2 स्टेप्स बैक साइड में आ गया. तो 9th स्टेप्स पहुंचने तक उसने कितना जंप लगाया है, दैट इज इन 11th जंप द मंकी विल रीच द वाटर लेवल. सेकेंड पार्ट of the question is, after drinking water he wants to go back. For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? Okay, ये monkey क्या क्या है, वो पानी पीने के बाद 9 स्टेप से वो 1st स्टेप तक, दैट इज द टॉप मोस्ट स्टेप आने के लिए उसने जंप लगाया. तो एक जंप में उसने क्या किया, 4 स्टेप्स आगे चला जाता है. आगे मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में. और उसने 4 जंप लगाने के बाद तुरंत बैठ के उसने बैक जंप करता है 2 जंप, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ऐसा करके उसने जंपिंग किया है. फर्स्ट 4 स्टेप अप, देन सेकेंड स्टेप बैक जंप मीन्स डाउनवर्ड तरफ. तो वो टॉप मोस्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप पहुंचने के लिए मंकी को कितना जंप लगाना पड़ा है. तो ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है. तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, 2 नंबर, लेट द स्टेप्स मूव्ड डाउन आर represented by positive integer and the steps moved up are represented by negative integer. ओके, तो मूव्ड डाउन साइड जब जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउन का अपोजिट आप साइड में जब जाएगा तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो इन फर्स्ट इनिशियली इन दिस केस, देखो इन दिस केस initially the monkey was sitting on 9th step. The monkey was sitting on 9th step. Okay, तो 9th स्टेप से मंकी ने क्या किया है, टुवर्ड्स ऑफ जंप लगाया है. कितना जंप लगाया है, फर्स्ट जंप कितना स्टेप चला जाता है, फर्स्ट जंप में 4 स्टेप चला जाता है. उसने 4 स्टेप्स क्रॉस किया है. ओके, तो इन फर्स्ट जंप the monkey will be at 9 प्लस इसमें -4, क्योंकि 4th स्टेप्स उसने अपवर्ड डायरेक्शन में
चला गया 4th स्टेप, तो 9 माइनस 4 दैट इज वो 5th स्टेप में वो पहुंच जाएगा। कौन से स्टेप में पहुंच जाएगा? इन 5th स्टेप, ही विल बी एट 5th स्टेप। ओके, नेक्स्ट इन सेकेंड जंप, in second jump the monkey will be at सेकेंड जंप, उसने बैक जंप लगाएगा टुवर्ड्स डाउन, और टुवर्ड्स डाउन साइड में हम लोग उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया, तो 5 प्लस 2 5 प्लस 2th स्टेप, दैट इज उसने 7th स्टेप में पहुंच जाएगा, 7th स्टेप। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप, थर्ड जंप में क्या कहाँ पहुंचता है देख लीजिए। थर्ड जंप, इन थर्ड जंप द मंकी विल बी एट, अभी थर्ड जंप में उसने फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जंप करेगा, तो 7 प्लस इसमें -4, दैट इज 7 माइनस 4 मीन्स ही विल बी ऑन थर्ड स्टेप, ही विल बी ऑन थर्ड स्टेप, ये थर्ड जंप में। ओके, नेक्स्ट उसने 4th जंप लगाएगा, बैक जंप, 4th जंप, बैक जंप मीन्स टुवर्ड्स डाउन, टुवर्ड्स डाउन में हम लोग उसको क्या क्या है, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, तो 3 थर्ड स्टेप से जंप लगाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज ही विल बी एट 5th स्टेप। ओके, 4th जंप में मंकी 5th स्टेप में पहुंच जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट इन 5th जंप, इन 5th जंप द मंकी विल बी एट, अभी 5th जंप 5th स्टेप से लगाएगा और वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में 4th स्टेप चला जाएगा, 5 प्लस -4 दैट इज 5 माइनस 4 और दैट इज फर्स्ट स्टेप, that is first step. First step means the topmost step, hence in 5th jump the monkey will reach at topmost step, therefore monkey को कितना जंप लगाना पड़ा है, 5 जंप। ओके, hence the in 5th jump the monkey will reach the topmost step. Okay,